Hello, my dear friends. I, Mansi, welcome all of you to my English session. Today, we are going to do the exercise part of the chapter 1, 2, 3. 1, 2, 3 ये जो चैप्टर हमने पढ़ा है, स्टोरी हमने पढ़ ली है और इसके साथ ही लास्ट सेशन से हम इसके ग्रामर की कुछ एस्पेक्ट्स पढ़ रहे हैं. उसी को आज आगे बढ़ाएंगे और उसको ही देखेंगे. इन द लास्ट सेशन वी हैव रेड द यूज ऑफ ऑलरेडी एंड ऑलरेडी, इसके बारे में पढ़ा था हमने. इसके साथ ही हमने सिंपल पास्ट टेंस से रिलेटेड कुछ बातें पढ़ी और एक्सरसाइज की थी. तो आज हम सिंपल पास्ट टेंस इसी को और अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे कि इसमें क्या होता है और किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जब हम कोई सेंटेंस अगर हम जो है कन्वर्ट कर रहे हैं सिंपल पास्ट टेंस में. तो आइए देखते हैं इस चैप्टर का एक्सरसाइज पार्ट. So as I have said, we will read the use of simple past or past indefinite tense. Read the following paragraph. So first of all, we will read the paragraph. Once there was a rich and powerful king. यानी कि एक बार एक अमीर और शक्तिशाली राजा था. He thought that no one in the world was as powerful as he was. उसने सोचा. देखिए अब थिंक का सेकेंड फॉर्म यूज हुआ है थॉट. थिंक जो है मेन वर्ड है, रूट वर्ड है थिंक, और उसका ही सेकेंड फॉर्म होता है थॉट. पास्ट टेंस में जो हमने यूज किया सिंपल पास्ट टेंस में. सो उसने सोचा कि नो वन इन द वर्ल्ड, दुनिया में कोई ऐसा नहीं है उसके जैसा शक्तिशाली. जितना कि वो था उतना कोई शक्तिशाली नहीं है. बट ही टोल्ड नो वन अबाउट इट. लेकिन उसने किसी को भी इसके बारे में नहीं बताया. ठीक है ना. तो टोल्ड, टेल का सेकेंड फॉर्म टेल, टोल्ड. One day he began to wonder. तो begin शब्द होता है BEGIN, तो इसका सेकेंड फॉर्म हो गया began. He began to wonder whether other could guess what he was thinking. तो एक दिन उसने सोचना शुरू किया कि अगर कोई और ये सोच सकता है, ये अनुमान लगा सकता है कि वो क्या सोचता है. तो देखिए चैप्टर से ही हमने ये पैराग्राफ लिया है. So he called all his officers and servants. तो इसलिए उसने अपने सारे ऑफिसर्स को और नौकरों को बुलाया. कॉल्ड, कॉल का सेकेंड फॉर्म कॉल्ड. एंड आस्क्ड देम. ठीक है ना. ईडी लग गया आस्क, यहाँ पे भी ईडी लगा, यहाँ पे भी ईडी लगा. तो आस्क का सेकेंड फॉर्म. और उनसे कहा टू टेल हिम व्हाट थॉट वाज इन हिज हार्ट. तो सबसे उसने पूछा कि उसके दिल में क्या चल रहा है. मेनी ऑफ देम मेड गेसेस. मेड, मेक जो शब्द है उसका सेकेंड फॉर्म मेड. बट नो वन कुड सेटिस्फाई द किंग विद हिज आंसर. लेकिन कोई भी उसको सेटिस्फाई नहीं कर पाया, संतुष्ट नहीं कर पाया. कुड, तो कैन का सेकेंड फॉर्म कुड, कैन, कुड. द वर्ड्स इन बोल्ड इन द अबव पैराग्राफ आर इन सिंपल पास्ट टेंस. तो अभी जैसे कि हमने देखा ये जो बोल्ड में छपे हुए शब्द हैं ये सिंपल पास्ट टेंस के हैं. थॉट, टोल्ड, बिगेन, कॉल्ड, आस्क्ड, मेड, कुड. ठीक है. You should notice that in the simple past tense, regular verbs are usually formed by ed ending. तो आपने नोटिस किया कि सिंपल पास्ट टेंस में जो रेगुलर वर्ब्स हैं उनका क्या होता है, यूजुअली फॉर्म्ड बाय ईडी एंडिंग. उनका पास्ट टेंस कैसे बनता है, ईडी लगा के. जैसे कि अभी हमने देखा था आस्क्ड. ठीक है ना. आस्क का आस्क्ड हो गया, कॉल का कॉल्ड हो गया. तो इसमें तो हमने ईडी लगा दिया. इट इज द सेम फॉर ऑल पर्सन, सिंगुलर एंड प्लूरल. तो कोई भी पर्सन हो, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सबके लिए सेम रहता है. सिंगुलर प्लूरल हो उसके लिए भी सेम रहता है. द सिंपल पास्ट इज ऑल्सो यूज फॉर द फॉलोइंग. इसके साथ ही सिंपल पास्ट का यूज इन चीजों में भी होता है. फॉर एक्टिविटीज और सिचुएशंस दैट वर कंप्लीटेड इन द पास्ट एट अ डेफिनेट टाइम. यानी कि ऐसी गतिविधियों के लिए, एक्टिविटीज के लिए, या फिर ऐसी परिस्थितियों के लिए, सिचुएशंस के लिए जो कि पास्ट में पूरे हो चुके हैं. कंप्लीटेड इन द पास्ट एट अ डेफिनेट टाइम, किसी निश्चित समय पर पूरे हो चुके हैं पहले. जैसे कि एग्जांपल देखिए, आई केम होम एट 6 o'clock. तो मैं 6 बजे घर आ गया या आ गई. तो मैं घर 6 बजे आ गया यानी कि वो एक खत्म हो चुका है काम. फॉर रिपीटेड एक्टिविटीज, जो काम बार बार हो चुका है, पहले होता रहता है. एग्जाम्पल, अनुज, आई वॉक्ड टू स्कूल एवरी डे. यानी कि मैं स्कूल रोज, वॉक यानी कि चल के जाता था, मैं स्कूल रोज जाता था. सडन, अचानक से कुछ है तो एक्शंस, सडन एक्शंस टेकिंग प्लेस इन द मिडिल ऑफ अनदर एक्शन. कोई काम पहले से चल रहा है और उसी के बीच में कोई अचानक से कुछ हो जाए.
एग्जाम्पल देखिए, आई वॉज सिटिंग इन अ मीटिंग, मैं एक मीटिंग में बैठा था, वेन माई मोबाइल सडनली रैंग, जब मेरा मोबाइल अचानक से बजा। तो इसमें से कौन सा आपका वर्ड है सिंपल पास्ट का? रैंग, ठीक है ना, रिंग का रैंग हो गया। इन स्टोरीज टू डिस्क्राइब इवेंट्स दैट फॉलो ईच अदर, स्टोरीज में होता है, जैसे अभी हमने स्टोरी पढ़ी थी ये जो राजा वाली, तो ऐसे स्टोरी में इवेंट्स को, जो इवेंट्स एक के बाद एक होते हैं उनको डिस्क्राइब करने के लिए भी सिंपल पास्ट टेंस का यूज होता है। द मैन एंटर्ड द हॉल एंड लुक्ड अराउंड, एंटर्ड, लुक्ड, ये वर्ड्स हो गए हमारे, यानी कि आदमी हॉल में घुसा या हॉल में एंटर हुआ और चारों तरफ देखा। ही टुक ऑफ हिज कोट एंड पुट इट ऑन अ चेयर, उसने क्या किया, अपना कोट उतारा और उसको चेयर पे रखा। तो यहाँ पे क्या है? टुक, ठीक है ना, एंड कोट एंड पुट इट ऑन अ चेयर। तो पुट जो वर्ड है वो तीनों फॉर्म्स में सेम ही होता है। ही वॉज एट होम, अब वॉज जो है ये भी एक सिंपल पास्ट टेंस का ही वर्ड है, तो वो घर पे था। इन द अबव सेंटेंसेस द वर्ब फॉर्म्स एक्सप्रेस द सिंपल पास्ट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो इसमें जो वर्ब फॉर्म्स है सिंपल या फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस को बताते हैं। अब जैसे कि हमने अभी जो अपने पिछले सेशन में एक एक्सरसाइज की थी, इसमें सारे सी सॉ हो गया था, स्टॉप स्टॉप्ड, वॉच वॉच्ड, गेट गॉट। तो इस तरह से आपको इसके लिए बहुत जरूरी है कि थरली आपको नॉलेज हो सारे वर्ड्स की, क्योंकि इसमें कौन सा लगता है। गो का वेंट होता है, अब जैसे अपीयर है तो अपीयर्ड ईडी लग जाता है। सिट का सैड, स्टार्टेड, स्टार्ट में भी ईडी लगता है, जंप में भी ईडी लगता है। नॉट मूव है तो डिड नॉट मूव, ठीक है ना। शाउटेड, स्टार्टेड, बार्क्ड, फॉलो, फॉलोड, सॉ। तो ये इस तरह से होता है। अब देखिए, मेकिंग ए क्वेश्चन एंड द नेगेटिव आंसर, एक क्वेश्चन और उसका नेगेटिव आंसर किस तरह से बनाया जाता है। देखिए, मेकिंग क्वेश्चंस, लुक एट द फॉलोइंग क्वेश्चन एंड नेगेटिव आंसर फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। देखिए, वी सॉ अ मंकी ऑन द रूफ, यानी कि हमने एक मंकी देखा, एक बंदर देखा रूफ पर, यानी कि छत पे। तो अब इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा? डिड यू सी अ मंकी ऑन द रूफ, डिड से बनेगा क्वेश्चन, डिड यू। अब मैंने जैसे कि आपको लास्ट सेशन में बताया था, वर्ब जो होता है उसका फर्स्ट फॉर्म यूज होगा डिड यू सी अ मंकी ऑन द रूफ, और नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो वी डिड नॉट सी अ मंकी ऑन द रूफ। तो इस तरह से बनता है, और हमने ये जो सेंटेंसेस है इनके क्वेश्चंस एंड नेगेटिव हमने बना ही लिए हैं। देखिए, अब आज हम जो करने वाले हैं, लेट्स टॉक वर्क इन ग्रुप्स, ठीक है ना, आपको ग्रुप्स में काम करना है। थिंक ऑफ एन इंसिडेंट इन योर लाइफ व्हेन यू बिकेम एरोगेंट, अपनी लाइफ का कोई एक ऐसी घटना याद कीजिए जब आप एरोगेंट हो गए हो, यानी कि थोड़ा घमंडी सा हो जाता है ना इंसान, प्राउड हो गए हो, ओवर कॉन्फिडेंट, बहुत ज्यादा आपको जो है विश्वास हो गया हो अपने आप पर, एंग्री, गुस्सा हो गए हो। शेयर योर एक्सपीरियंस विद योर क्लासमेट्स, अपने क्लासमेट्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ अपने एक्सपीरियंस को शेयर कीजिए। व्हाट वाज द रिजल्ट, इस बात का रिजल्ट क्या निकला था। डू यू थिंक दीज आर गुड क्वालिटीज इन ह्यूमन बीइंग, क्या आपको लगता है कि इस तरह की जो क्वालिटीज हैं ये अच्छी क्वालिटीज है? एरोगेंट होना, घमंडी होना, गुस्सा होना, जस्टिफाई, और फिर उसके बारे में और आपको बताना है। इसके साथ ही आज हम एक कंपोजिशन लिखेंगे, पावर मेक्स पीपल एरोगेंट, ठीक है ना, कि शक्ति जब आती है तो उससे लोग एरोगेंट बन जाते हैं, बहुत ही ज्यादा घमंडी टाइप के बन जाते हैं। इसके ऊपर एक पैराग्राफ लिखेंगे। ट्रांसलेशन करना हमें, ट्रांसलेट द फोर्थ पैराग्राफ ऑफ द स्टोरी इन योर मदर टंग। सिंपल है, आप जो वीडियो है फिर से देख सकते हैं जहां पे फोर्थ पैराग्राफ आता है, तो जैसे मैंने बोला है उसको आप हिंदी में लिखते जाइए। एंड देन यू हैव टू डू एक्टिविटी, एंड एक्टिविटीज आपको खुद से ही करनी होती है। Divide the class into groups. One student from one group will make a sign and students from another group will try to find out what it means or suggest. देखिए बच्चों, आपने अगर डम शराट खेला हो तो आप ये कर सकते हो। डम शराट में क्या होता है कि एक बच्चा एक साइन लैंग्वेज से कुछ बताता है और दूसरा उसको पहचानता है, तो वही चीज इसमें करनी है। और ऐसे ही विजिट डेफ एंड डम स्कूल, कोई डेफ डम स्कूल हो तो वहां पे भी आप विजिट कर सकते हैं। तो बच्चों आइए, अब हम जो ये कंपोजिशन और आज ये जो लेट्स टॉक की एक्सरसाइज है इसको देखते हैं। सो चिल्ड्रन, एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर दिस क्वेश्चन, कि अगर आपको कभी गुस्सा आया हो, आपकी लाइफ में कुछ इंसिडेंट हुआ हो, तो उसके बारे में डिस्कस करके लिखना है। तो देखिए, यू कैन टॉक लाइक दिस विद योर क्लासमेट्स, आप अपने क्लासमेट्स के साथ या अपने फ्रेंड्स के साथ इस तरह से बात कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने कुछ 2-3 इमेजिनरी नेम दे दिए, जैसे प्रेम, पारुल एंड जयंत, ठीक है ना। तो ये बच्चे अपने आपस में बात करें, आप इसी तरह से
ये जो इंग्लिश में मैं पढ़ रही हूँ आप भी इसको बोलने की कोशिश कीजिए, और आपके अगर कोई इंसिडेंट्स हो तो आप वो भी शेयर कर सकते हैं। When I came first in the class, I had become arrogant. यानी कि मैं जब क्लास में फर्स्ट आया तो मैं जरा एरोगेंट सा बन गया था, यानी कि मुझे अपने ऊपर बहुत ज्यादा घमंड हो गया था। आई हैड स्टॉप टॉकिंग विद सम ऑफ माई फ्रेंड्स, तो मैंने अपने कुछ दोस्तों से बात करना बंद कर दिया था। लेटर आई थॉट आई वॉज रॉन्ग, बाद में मुझे समझ में आया, मैंने सोचा कि मैं गलत था। पारुल कहती है इस पे, आई बिकम एंग्री वेरी सून, मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। आई नो इट इज माई बैड हैबिट, और मुझे पता है कि ये मेरी एक बुरी आदत है। जयंत कहेगा, फ्रेंड्स, द गुड क्वालिटीज ऑफ अ ह्यूमन बीइंग आर नॉट टू बी एरोगेंट, प्राउड, ओवर कॉन्फिडेंट और एंग्रीनेस। तो जयंत कहता है कि दोस्तों, एक ह्यूमन बीइंग की, एक मानव की अच्छी क्वालिटीज जो है वो ये एरोगेंट होने में या घमंडी होने में, ओवर कॉन्फिडेंट या फिर गुस्सा होने में नहीं है, बट मर्सी, पिटी, लव, कोऑपरेशन एटसेट्रा। लेकिन अगर हम जो है मर्सी यानी कि दया करते हैं, पिटी करते हैं, किसी पिटी का मतलब ही दया ही होता है एक तरीके से, लव प्यार, और कोऑपरेशन यानी सहयोग सहायता, तो ये एक सच्चे ह्यूमन बीइंग की क्वालिटीज होती है, ना कि प्राउड, ओवर कॉन्फिडेंस। तो इस तरह से एक इमेजिनरी हमने एक जो है कन्वर्सेशन बनाया है। आप खुद भी इस तरह का कन्वर्सेशन बना के और बोल सकते हैं। अब देखिए, वी विल सी द कंपोजिशन पार्ट। राइट अ पैराग्राफ ऑन द फॉलोइंग। पैराग्राफ लिखना है, पावर मेक्स पीपल एरोगेंट, यानी कि शक्ति से लोगों में घमंड आ जाता है। इट्स द पावर दैट मेक्स पीपल एरोगेंट, ये पावर है, ये जो शक्ति है, इसी से लोगों में घमंड आता है। वी सी दैट मैनी सो कॉल्ड लीडर्स who newly fight for elections are so humble and gentle। कई बार हम देखते हैं कि जो लोग होते हैं चुनाव लड़ते हैं या कोई इस तरह से इलेक्शंस लड़ते हैं, वो जब शुरू शुरू में होते हैं बहुत ही ज्यादा विनम्र होते हैं और बहुत ही प्यार से सबसे बात करते हैं। बट व्हेन दे कम इन पावर, लेकिन जब वो जो है पावर में आते हैं यानी सत्ता में आते हैं, उनके हाथ में कोई जो है पोजीशन आ जाती है, दे बिकम वेरी एरोगेंट एंड प्राउड, तो उस समय वो बहुत ही घमंडी हो जाते हैं। दे थिंक दैट दे आर ऑल पावरफुल, तो उस वक्त वो सोचते हैं कि वही सर्वशक्तिशाली है। एज वी सी इन द फॉलोइंग स्टोरी इन विच द किंग थिंक्स ही वॉज द मोस्ट पावरफुल इन द वर्ल्ड, जैसा कि हमने इस कहानी में भी पढ़ा था कि राजा सोचता है कि वही सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। सो इट्स द रिचेस एंड पावर दैट मेक पीपल एरोगेंट, तो इसलिए ये जो अमीरी होती है, पैसा होता है और जो शक्ति होती है, ये ऐसी होती है जिससे लोगों में एरोगेंस आ जाती है, घमंड आ जाता है। तो बच्चों, आज जो है हमने इस तरह से कई सारी चीजें सीखी हैं। सिंपल पास्ट टेंस का यूज कैसे करना है, कहाँ कहाँ करना है, उसको हमने देखा है मेनली, जो कि बहुत जरूरी है ग्रामर भी देखना। और इसके साथ ही कंपोजिशन राइटिंग और जो है कन्वर्सेशन किस तरह से कर सकते हैं, ये भी हमने देखा। तो इन सब चीज़ों को आप फिर से अच्छी तरह से देखिए। आपके पास वीडियो है, आप इस वीडियो को फिर से देख सकते हैं, बार बार देख सकते हैं। और आज जो आप इस वीडियो के माध्यम से सारी पढ़ाई कर पा रहे हैं, ये सब आस विद्यालय की वजह से संभव हो पा रहा है। आस विद्यालय जो है 6 to 10 तक के बच्चों को सारा जो है कोर्स प्रोवाइड कराता है आपके सारे मेन सब्जेक्ट्स में, ठीक है। तो इसलिए आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, आप खुद घर बैठे अपनी सहूलियत के हिसाब से आपको जब टाइम मिले उस हिसाब से आप पढ़ सकते हो और इसका पूरा पूरा फायदा उठा सकते हो। अपने फ्रेंड्स को भी इस बारे में बताइए। और हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे शिक्षित हो, अच्छे नंबर से पास हो, हमारा यही जो है प्रयास है, हम यही ट्राई करते हैं। तो आप और ज्ञान प्राप्त कीजिए और नॉलेज बढ़ाइए अपना इन सारे वीडियोस को देख के। इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, सब सारे सब्जेक्ट्स आपको मिलते हैं। इसी नोट पे आज का ये सेशन यही फिनिश करती हूँ और नेक्स्ट सेशन में हम लोग बहुत जल्द मिलेंगे। तब तक टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। थैंक यू।